अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ग्रे हेयर्स की, और सच्ची सी बात है कि मेरा खुद भी दिल नहीं चाहता कि बाल कभी सफ़ेद हो। क्या करें, दिल का तो कुछ इलाज ही नहीं है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि अपने बालों को हम किस तरह से सफ़ेद होने से या ग्रे होने से रोक सकते हैं, या अगर हो गए तो वापस कैसे हम उसको जो है ब्लैक पे लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, आपने बहुत पसंद किया, जज़ाकल्लाह। और उसी के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपके पास लेके आई हूँ। इसलिए कि हर इंसान जो है लगाना नहीं चाहता, कुछ चाहते कि इंटरनली कोई ऐसी चीज़ हो जो कि अंदर से आपको फ़ायदा दे। और ये सही बात है कि खाने का जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होता है बनिस्बत लगाने के। तभी हम विटामिन के ऊपर या डिफरेंट सप्लीमेंट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं ज़ाया करेंगे, सीधा सीधा हम चलते हैं अपनी आज की ग्रे हेयर क्योर करने की रेमेडी की तरफ। और वो क्या है, बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसलिए कि हमारे आयुर्वेदिक के अंदर इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। चीज़ें आप देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है और एक दफ़ा बना के रख लेंगे, इसको इस्तेमाल आपको 2 से 3 मंथ्स करना होगा, लेकिन इसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है। आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मैं इसलिए पहले बता रही हूँ कि एकदम आप चीज़ें देख के परेशान ना हो। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात जो है वो ये कि सिर्फ बालों को, ग्रे हेयर्स को दोबारा ब्लैक नहीं करता, इसके अलावा जो है आपकी पूरे बॉडी का जो सिस्टम है उसको सही करता है। इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो रेस करता है, आयरन लेवल। उसके साथ साथ जो है आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई का जो डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उसको क्योर करता है। और एंटीबैक्टीरियल इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है, वो जब मैं डालूंगी तो उसके साथ बताऊंगी कि दुनिया के अंदर, खासकर हमारे जिसे हम कहते हैं हमारी आयुर्वेदिक की दुनिया के अंदर, उसको एक मिरेकल या एक मौजज़ाती जो है कंपाउंड कहा जाता है। और जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले जो बेशुमार अमराज हैं उससे सिर्फ उस एक चीज़ की वजह से बच सकते हैं। वो क्या है, ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले करना क्या है कि हमने जो है 3 से 4 लीमू का रस लेना है, लेमन जूस हमने लेना है। इसको एक प्याले में आपने जूस निकाल लिया, आप देख रहे हैं इसके अंदर बीज नहीं आना चाहिए। इसके बाद ये है हमारे पास लहसुन। लहसुन जो है तकरीबन एक पूरी जो लहसुन होता है पूरा आप लेके, बड़े साइज़ का, इसकी तरियाँ जो है लहसुन के क्लोव्स जो होते हैं, इसको आपने पूरा अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ये इस लीमू के अंदर। अच्छा, मैं रेशो आपको जो बता रही हूँ ज़्यादा बता रही हूँ, इस पर थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसको इसी तरह से क्वांटिटी बढ़ा के भी बना सकते हैं। पूरा जो लहसुन है उसको अच्छी तरह से पीस के आप इसमें मिक्स करेंगे। इसके बाद आपने इसमें जो है ऐड करना है शहद, हनी। शहद आप डालेंगे तकरीबन, जो रेशो बता रही हूँ उसमें शहद थोड़ा ज़्यादा डलेगा। और जो शहद है वो कितना डलेगा या बता दूँ आपको, तकरीबन ½ kg शहद डलेगा, हनी। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन जब चीज़ें डलेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। इस वक्त आपको क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। 4 अदद लीमू के अंदर आपने एक पूरा जो लहसुन बड़ा, एक पूरी कहना चाहिए एक पूरा गार्लिक का जो एक पूरा पाउडर होता है वो आपने लेना है। लीमू और लहसुन के बाद जो है हम इसमें डालेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फ्लेक्सीड ऑयल, अलसी का तेल। ये आप देख रहे हैं, मैं इसमें तकरीबन अलसी का तेल डाल चुकी हूँ और ये भी 500 ग्राम्स आप डालेंगे। इस वक्त मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ, लेकिन पूरा आपने इसमें 500 ग्राम्स, लेकिन आधा किलो के करीब जो ना तेल डालना है। इन 3 चीज़ों के बाद आपने ऐड करना है शहद, और शहद भी आप ऐड करेंगे कितना, ½ kg। शहद आप कोई सा भी ले सकते हैं, बेरी का शहद ले सकते हैं, अजवाइन का शहद ले सकते हैं, ऑरेंज शहद ले सकते हैं, कोई सा भी जो भी इजीली आपको मिल रहा है आप वो हनी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये 4 चीज़ें ऐड की। इन चारों चीज़ों के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास बीट रूट पाउडर, चुकंदर का पाउडर। अब आप सोचेंगे पाउडर डालना ज़रूरी है क्या? जी, इसमें पाउडर ही डलेगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जी हम चुकंदर का रस डाल दें या चुकंदर को क्रश करके डाल दें, तो नहीं डाल सकते। बीट रूट जो है आयरन, बहुत गुड सोर्स ऑफ आयरन है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। इसमें आपने 2 टेबल स्पून जो है डिहाइड्रेटेड पाउडर जो है आपको बीट रूट का मिल जाता है, ये आपने ऐड करना है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून जो है आपने पालक का पाउडर, ये भी आपको डिहाइड्रेटेड पाउडर मिल जाएगा, ऑर्गेनिक पाउडर मिल जाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने ऐड करनी है, ये भी 2 टेबल स्पून आपने ऐड करना है। इसके बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने आपको क्वांटिटी शहद की और अलसी के तेल की ज़्यादा क्यों बताई थी, इसलिए कि वो जब आप इस रेशो में डालेंगे तो आपको लाजमी जो है इसकी मिकदार तेल की और शहद की ज़्यादा करनी पड़ेगी और वो ज़्यादा ही डलती है।
ये एक तरह से कंपाउंड बन रहा है। और जो सबसे आखिर में हम डालेंगे वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, वो है त्रिफला। त्रिफला जो है 3 चीज़ों का कंपाउंड होता है, हर्ड, बहीड़ा, आंवला। 3 चीज़ें हैं जो कि हमारी यूनानी अद्वियात के अंदर या आयुर्वेदिक के अंदर बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। और जो इंसान इसको खाने की आदत बना लेता है उसको बहुत सारी बीमारियों से तो वैसे ही वास्ता नहीं पड़ता है कि आपने सिर्फ इसका ½ टीस्पून डेली खाना होता है। इसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, इसके टैबलेट्स भी मिलती हैं, और नहीं तो इसका पाउडर भी आप खा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का जो कंपाउंड है उसको हम कहते हैं त्रिफला, 3 फल, हर्ड, बहीड़ा, आंवला। इसका भी जो है आपने 2 टेबलस्पून पाउडर ऐड करना है। और ये जो है आपका एक कंपाउंड है, इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ये आप देख रहे हैं। अब आप सोचेंगे इसको करना क्या है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको खाना है। तो जनाब ये हमारे पास एक ज़बरदस्त सा माजून तैयार हो रहा है, अगर आप देखें। और इस माजून की ख़ास बात जो है, ये हमारे जो बाल वाइट हो जाते हैं उनके लिए होता है, और न सिर्फ बालों को जो सफ़ेद बाल हैं उनको दोबारा काला करता है, बल्कि साथ साथ हमारी सेहत को, ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसको भी बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। आपने तमाम चीज़ें देखी होंगी, ये तमाम चीज़ें डिटेल से आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है, तैयार करने के बाद एयर टाइट जार के अंदर आज आप रखेंगे, और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जो इसका यूज़ का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल कि इसको इस्तेमाल करने के लिए, अभी आप देख रहे हैं मैं इसको ऐसा स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप जब भी यूज़ करेंगे या तो वुडन स्पून यूज़ करेंगे या प्लास्टिक का जो है स्पून आपने इस्तेमाल करना है। कोई भी मेटल इसके अंदर आपने नहीं डालना है। एयर टाइट जार के अंदर इसको आप भर के रखिए, चाहे ग्लास जार हो चाहे प्लास्टिक का जार हो। और इसको खाने का तरीका जो है वो ये है कि रोज़ाना 1 चाय का चमचा खाने से पहले खाना है। दिन में 3 खाने होते हैं, सुबह नाश्ते से पहले आपने खाना है, दोपहर खाने से पहले, और रात के खाने से पहले 30 मिनट्स पहले अपनी मील से आपने इसको खाना है। 1 टीस्पून रेगुलर बेसिस पे खाना है। 2 से 3 मंथ्स आपने इसको इस्तेमाल करना है, और 2 मंथ्स के अंदर आपको खुद अंदाज़ा होगा जो न्यू ग्रोथ होगी वो दोबारा इंशाल्लाह ताला ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। इससे कि जो बाल वक्त के साथ सफ़ेद हो जाते हैं या उम्र के साथ नेचुरल सा प्रोसेस है हो जाते हैं, ये वो तमाम चीज़ें उन बालों को ये दोबारा काला करना शुरू कर देता है। लेकिन लगातार आपने इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करके, जो कि हमेशा कहती हूँ, फीडबैक देना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। आपकी फीडबैक का, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।